केबल टीवी से पहले दूरदर्शन धारावाहिक ने टीवी पर राज किया। दूरदर्शन के पुराने सीरियल हर उम्र के लोगों का मनोरंजन किया करते थे। आज टीवी पर देखने के लिए चैनल्स तो हजारों है, बढ़ गए हैं इतने ज्यादा कि हमारी उंगलियां दर्द करने लगती है चैनल भगाते भगाते। लेकिन हम देखते कितनी देर हैं और देखते क्या है, बस यूं समझिए कि टिप टिप करके चैनल ही बदलते रहते हैं। थोड़ा सा दूरदर्शन के सुनहरे दिनों की अब याद कर लेते हैं। बचपन की वो जादुई दुनिया में चलते हैं जिसे हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। वो गाना तो याद होगा ना कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल खिला है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। अगर ये लाइन सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो गई हैं तो हाँ, आप भी दिल से सच्चे वाले 90s किड हो। वो सुनहरे दिन जब संडे का मतलब था द जंगल बुक और उसकी दुनिया में खो जाना। लेकिन सवाल यह है कि मोगली, बालू, बघीरा और शेर खाक के साथ वो सफर रुक क्यों गया? द जंगल बुक भारतीय टेलीविजन पर आया तो बच्चों की दुनिया बदल गई। दूरदर्शन पर संडे मॉर्निंग में आने वाला ये शो सिर्फ एक कार्टून शो नहीं था, बल्कि हर बच्चे का सपना था। मोगली, बालू, बघीरा और शेर खां जैसे किरदार हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके थे, बोले तो पार्ट बन चुके थे। फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी रिलीज किया गया जिससे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस ने अपनी आवाज दी थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बालू के लिए बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने अपनी आवाज दी थी। बघीरा के किरदार में अपनी आवाज देने के लिए इरफान खान ने अपनी आवाज दी थी। शेर खां के किरदार के लिए ओम पुरी ने आवाज दी थी। किया के किरदार में शक्ति कपूर ने अपनी आवाज दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोगली असल में रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक का हीरो था, जिसे जापान में एक एनिमेशन शो के रूप में बनाया गया था और फिर भारत हिंदी में डब किया गया था। भारत में इसकी लोकप्रियता इतनी थी कि दूरदर्शन के टीआरपी के रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए थे। 90s में यह भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला बच्चों का शो बन गया था, जिसकी लोकप्रियता ने विदेशों में चैनलों को भी मात दे दी थी। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि 90s के बच्चों के स्कूल बैग हो गए, टिफिन हो गए, बॉक्स हो गए, पानी की बोतल हो गई, हर जगह मोगली के प्रिंट आने लगे थे। लेकिन ये शो हमारी स्क्रीन से गायब आखिर क्यों हो गया? डिज्नी ने द जंगल बुक के अधिकार अपने पास ले लिए, जिससे इसे भारतीय टीवी पर दोबारा देखना मुश्किल हो गया। अब ये सिर्फ डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक ही सीमित हो गया है। 90s में हमारे पास कुछ गिने चुने चैनल्स थे, लेकिन आज यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे बहुत सी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आने की वजह से बच्चों में प्राथमिकताएं जो हैं वो बदल गई है। अब मोगली की जगह सुपर हीरोज और डिजिटल कंटेंट ने ले ली है। आज के बच्चों की दुनिया वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम और रील्स में ही सिमट गई हैं। डिज्नी ने 2016 में द जंगल बुक की शानदार फिल्म भी बनाई थी, जिनसे नई ऑडियंस को आकर्षित किया गया। द जंगल बुक के हिंदी वर्जन में इन बॉलीवुड दिग्गजों ने अपनी छाप छोड़ी भी थी, लेकिन फिल्म से ज्यादा वो टीवी का शो मशहूर हुआ था, क्योंकि द जंगल बुक का हर एपिसोड एक नई कहानी लेकर आता था और इसमें मोगली का जंगल के दोस्तों के साथ शानदार सफर हर बच्चों का दिल छू लेता था। और बालू, बघीरा मोगली के सबसे प्यारे दोस्त थे जो उसे सिखाते थे और उसकी मदद करते थे। फिर शेर खां का वो खतरनाक बाघ जो हमेशा मोगली के पीछे पड़ा रहता था, जो कभी भी किसी भी तरीके से मोगली को हरा देना चाहता था। बालू और बघीरा मोगली के सबसे प्यारे दोस्त थे जो उसे सिखाते थे और उसकी मदद करते थे। फिर शेर खां वो खतरनाक बाघ जो हमेशा मोगली के पीछे पड़ा रहता था, और किया जो कभी भी किसी भी तरीके से मोगली को बस हरा देना चाहता था। और इन सब के बीच मोगली को देखकर हम सभी अपने डर से जीतने की उम्मीद किया करते थे। आज हम बड़े जरूर हो गए हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो नन्हा सा बच्चा बैठा हुआ है जो कभी जंगल की दुनिया में वापस लौटना चाहता है। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो आप जंगल में जाकर सबसे पहले क्या करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।